वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इससे पहले मैंने आपसे मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, चाहे वो एचसीएफ एलसीएम का हो या फ्रैक्शन एंड डेसिमल का हो। और मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन एवरेज के भी शेयर किए थे, एवरेज के टॉपिक के, जो आपसे पीवाईक्यू के रूप में पूछे जा चुके हैं। आज जो टॉपिक हम मैथ में डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को पता है कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे वो एग्जाम आर्मी जीडी का हो या फिर अग्निवीर का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का हो या एसएससी दिल्ली पुलिस का हो, किसी भी चीज का वो एग्जाम हो, प्रतिशत यानी परसेंटेज का एक ऐसा टॉपिक होता है कि यहां से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में आप ध्यान रखेंगे कि जो परसेंटेज से जुड़े हुए बिल्कुल बेसिक्स, जो बिल्कुल सबसे छोटे इजी कॉन्सेप्ट होंगे, हम सभी उन सभी कॉन्सेप्टों को पूरा कर लेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर जैसे मैंने आपसे पहले की वीडियो में कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वैसे ही परसेंटेज के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। बट आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज से लेके, या आपको कहीं पर डाउट है, तो उन सभी डाउट्स को आप क्लियर कर लेंगे। और लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, 8 से 10 क्वेश्चन, जिनको आप खुद कंप्लीट करेंगे लास्ट में। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको सबसे बेसिक क्वेश्चन एक प्रतिशत में आता है, वो क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं कि लगभग सभी बच्चों को ये पता होता है। मान लीजिए कि आपको कभी पूछा जाए कि रुपए 220 का 40% कितना होगा, तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि जो देखिए, जो मैंने क्वेश्चन लिखा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इतना सिंपल क्वेश्चन आने की कोई पॉसिबिलिटी एग्जाम में नहीं के बराबर होती है, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन सिर्फ आर्मी अग्निवीर में आ सकता है कि वहां पर 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी एग्जाम्स में मैथ लगभग 10th स्टैंडर्ड का होता है, बट थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा अप होता है। तो इसमें तो सभी बच्चों को पता है कि हम क्या करते हैं, हमें बोला होता है 220, और का मतलब हम सभी ने सीखा होता है कि इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 40% का मतलब हो गया 40/100, यानी 0 से 0 कैंसिल करेंगे और 0 से 0, तो आप कहेंगे कि सर 220 रुपए का जो 40% होगा वो होगा ₹88। ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट कुछ नहीं, ये बिल्कुल सिंपल सी बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज का एक। बट जो इसके बाद की टर्म आप लोगों ने ध्यान देनी है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए कि 32% यानी 32% को भिन्न में बदलो। अब यहां से आप लोग ध्यान देना शुरू करेंगे कि मैं आपको किस क्वेश्चन में क्या क्या बातें बता रहा हूं, और जहां जहां आपको डाउट होगा वो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है। सिंपल आप लोग ध्यान रखिए, अगर कहीं पर लिखा होगा 40%, तो हम क्या लिखते हैं, 40/100, यानी कि 40/100। यहां पर सेम चीज इंप्लीमेंट करेंगे, 32% को हम क्या लिखेंगे, 32/100। क्लियर। और बस ध्यान रखेंगे कि इसको हम डिवाइड करके छोटे से छोटे फॉर्मेट में लिखेंगे। तो मैं इसको अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो ये हो गया 4 गुणा 8 32, और 4 गुणा 25 होते हैं मेरे पास 100। तो आप कह सकते हैं कि सर 32% को अगर मैंने भिन्न के रूप में लिखना हो तो हम उसको लिखेंगे 8/25। ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में जो भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में परसेंटेज में कहीं डाउट हो, उसको आप क्लियर कर लीजिए सारे को। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसी का। जैसे मान लेते हैं कि आपको बोला जाए कि 48% को जो है आप कन्वर्ट करिए भिन्न में, उसको फ्रैक्शन में बदलिए। सेम प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया, प्रतिशत लगा हुआ है तो हम अपॉन में कर देंगे यहां पे 100। और आप लोगों को पता है कि इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 4 से, 4 गुणा 1 और 4 गुणा 2, और नीचे दोबारा पे क्या आ गया, 4 गुणा 2 4 गुणा 25। तो आप कहेंगे कि सर इसको लिखा जा सकता है 12/25 के रूप में। एक छोटी सी मैं आपको एक और बात यहां बताना चाहूंगा, जब भी आपके पास जो प्रतिशत होगा वो यदि 100% से नीचे वाली कोई संख्या है, जैसे कि 32%, 48%, 10%, 72%, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जो आपकी फ्रैक्शन बनेगी उसका जो अंश होगा यानी न्यूमरेटर जो होगा वो हमेशा छोटा आएगा। दोबारा यहां पर इस बात को समझ लीजिए, यदि कभी भी आपसे जो प्रतिशत का अमाउंट पूछा गया है वो 100% से नीचे नीचे है, ठीक है, और उसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसको भिन्न में बदलो,
तो आपने ध्यान रखना, जो आपका जिसको आप अंश बोलते हैं, जिसको न्यूमरेटर हम लोग कहते हैं, ये हमेशा हर से छोटा आएगा। क्लियर है बात? अगर इसके ठीक उलट हम देखें, अगर मैं आपको ये कहूं कि आप 112% को भिन्न में बदलो, ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं ऐसी संख्या की जो 100 से ऊपर की संख्या है, 100% से ऊपर की संख्या है। तो देखिए सेम प्रोसेस वही होगा, 112/100, और आप इसको डिवाइड जब करेंगे तो आप बोलेंगे सर 4 गुना 3 हो, सॉरी 4 गुना 2 मेरे पास होते हैं 8, और मेरे पास यहां बच गए 3, 4 गुना 8 32, और नीचे मेरे पास 4 गुना 25। तो देखिए भी यहां पर क्या अंतर आ रहा है। तो अंतर जो सबसे मेन एक अंतर आया, आप देखेंगे कि यहां पर जो अंश है, न्यूमरेटर है, वो हर से बड़ा आ रहा है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। यदि आप 100% से नीचे किसी भी जो संख्या है उसको आप भिन्न के रूप में बदल रहे हैं, जो 100% से नीचे होगी, तो एक बात ध्यान रखिए कि जो आपका अंश होगा वो हमेशा क्या होगा, हर से छोटा होगा। इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे आप लोग। यदि आप प्रतिशत के रूप में बदल रहे हैं और कोई भी 100% से अधिक की संख्या है, ठीक है, यहां पर आप नीचे की जगह यहां पर आप देखते हैं कि 100% से कम की अगर कंडीशन होगी, यदि 100% से अधिक की कंडीशन होगी तो हमारे पास क्या होगा, तो जो हर होगा हमारे पास, वो हर क्या हो जाएगा इस केस में, छोटा हो जाएगा, और अंश क्या हो जाएगा इस केस में, बड़ा हो जाएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, इन दो स्पेसिफिक पॉइंट को। ये छोटी छोटी बातें आपको पेपरों में बहुत हेल्पफुल होती हैं। क्लियर है बात? मैंने आपको क्या पॉइंट बताया, 100% से ऊपर कोई भी संख्या होगी तो इट मींस हमारे पास अंश यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा, 100% से नीचे होगी तो अंश हमारे पास छोटा होगा। ठीक है, अब चलिए इससे आगे। ये तो मैंने आपको बताया सिंपल कि अगर आपने किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, बट अगर इससे उल्टी कंडीशन हो, मान लेते हैं आपको क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है 7/16, अभी मेरे पास फ्रैक्शन पहले दे दी गई है, को भिन्न में बदलो। अब आपको क्या बोल दिया गया कि 7/16 को भिन्न में बदलो। अब आपको पहले भिन्न दे दी गई है, कुछ नहीं करेंगे इसमें भी, सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, 7/16। अब इसको हमने किस में बदलना है, सॉरी यहां भिन्न नहीं, ये तो भिन्न में है ऑलरेडी, पहले भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलो। ठीक है, इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा एक, क्योंकि पहले हमने क्या किया, पहले हमने कन्वर्ट किया प्रतिशत को भिन्न में, अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं भिन्न को प्रतिशत में। तो देखिए ध्यान से, तो हम क्या बोलेंगे, प्रतिशत का मीनिंग यानी कि गुना 100। ठीक है, 4 गुना 4 और 4 गुना 25। बहुत सिंपल है, ध्यान रखेंगे ये बेसिक पॉइंट। अभी आपको पता है आपकी आर्मी टीए की भर्ती जो दिसंबर में होगी, उसका जनवरी में एग्जाम होगा, वहां बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए सब पॉइंट्स। तो हम कर रहे हैं 25 गुना 7 होते हैं 175, डिवाइड बाय करेंगे 4 से, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 4 गुना 3, सॉरी 4 गुना 4 हो गए मेरे पास 16, यहां बच गया 1, और 4 गुना 3 हो गए मेरे पास 12, और मेरे पास फिर बच गए 3, 30, 4 गुना 7 2, 43.75% या परसेंटेज जिसको आप कहेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि 16/11 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि 16/11 को प्रतिशत में बदलो, तो सेम वही देखिए 16/11 गुना 100, बिल्कुल सिंपल है। तो आप क्या बोलेंगे सर 1600, और बटे में लिख दीजिए आप 11। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 11 गुना 1 होते हैं 11, मेरे पास बच गए यहां पे 5 यानी कि 50, और 11 गुना 4 होते हैं 44, मेरे पास यहां बच गए 6, और 11 गुना 5 होते हैं 55, फिर बच गए 5 50, और 11 गुना 4 44। आप कहेंगे सर लगभग जो ये आएगा 145.4%। ठीक है, अब यहां पर भी वही एक बात आप लोगों ने ध्यान देनी है, जो ध्यान देने योग्य बात है वो क्या है आपके पास, यदि अंश छोटा होगा तो आंसर जो आएगा वो आएगा 100% से नीचे। ठीक है, यदि आपके पास अंश बड़ा होगा, न्यूमरेटर जिसको आप कहते हैं, तो आंसर आएगा 100% से
ऊपर। ये सबसे पहले दो बेसिक बातें थी परसेंटेज के टॉपिक की, जिसको आपने ध्यान से सीख लेना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एग्जांपल के रूप में, अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है। जैसे मान लेते हैं आपको कभी क्या पूछ लिया गया, आपको पूछ ले जाए 28 सही 2/3 यानी कि 28/2/3 को प्रतिशत में बदलो। तो लगभग सभी बच्चों को पता है कि हमने स्कूल में क्या सीखा था कि इसको हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं पहले सिंपल भिन्न में। बना दीजिए सिंपल भिन्न। देखिए 28 गुना 3 आप बोलेंगे सर 84, और 84 प्लस 2 होते हैं आप बोलेंगे सर ये हो गया मेरे पास 86/3 और कुछ नहीं करेंगे, भिन्न बन गई। अब इसी भिन्न को कन्वर्ट कर दो जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया, तो आप बताएंगे सर ये हो गया 8600/3। ठीक है, जब सिंपल इसको करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 गुना 2 होते हैं मेरे पास 6, यहां बच गया 2, और 3 गुना 8 होते हैं 24, और यहां बच गए मेरे पास फिर 2, 3 गुना 6 18, फिर बच गए 2, और तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर आएगा 2866.66%। ध्यान रखेंगे आपको पेपरों में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं मान के चलिए कि इतना सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। आपको हर एक पॉइंट का, हर एक छोटी से छोटी बात का आपको मैथ के परसेंटेज के टॉपिक में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए इससे आगे, अगर इसके आगे हम थोड़ी सी बात करें कि आपको और कौन से बेसिक्स क्वेश्चन जो हैं वो इस टॉपिक में पता होने चाहिए। अगर हम इसी की बात करें कि आपको और कौन कौन से बेसिक, एक तो सिंपल सी बात हो गई कि जैसे मान के चलिए कि 200 रुपए का 10% या 525 रुपए का 15%, सभी को पता है। आप क्या बोलेंगे सर 525 का 15% यानी कि 525 गुणा 15/100, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत को भिन्न बनानी है, बटे में 100 लिखिए और कुछ नहीं करेंगे। हाँ, भिन्न को प्रतिशत बनाना हो तो गुणा 100 कीजिए और कुछ नहीं करना है। अब तीसरी बात पे जाइए, आपको कभी क्या क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं बहुत बार, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान देंगे सारे, 2 दिन का 6 घंटे कितना प्रतिशत होगा। अब देखिए आपको ध्यान से इन क्वेश्चनों को भी समझते हुए चलेंगे। ये सभी क्वेश्चन आप रख लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे सारे। ऐसे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसमें ऐसा फिक्स नहीं है कि आर्मी में आएगा या एचपी पुलिस का कोई पैटर्न होगा या एससीजीडी को। ये बेसिक्स क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए आपको बोला है 2 दिन का 6 घंटे जो है वो कितना प्रतिशत होगा, यानी कितने प्रतिशत होते हैं। सबसे पहली बात मैथ में आपको पता है कि जब तक दो चीजें आपस में बराबर नहीं हो हम लोग गुणा भाग नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को इस बात को बिल्कुल क्लियर पता है। तो देखिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सबसे पहले मुझे क्या बोला है 2 दिन, तो पहले मुझे 2 दिनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटों में। तो आप लोग बोलेंगे सर एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो 2 दिनों में घंटे हो जाएंगे 2 गुणा 24 यानी कि बराबर है 48 घंटे। ठीक है, यहां तक की बात आपको क्लियर आ रही है, समझ। ठीक है, मैंने ये किया दिनों को कन्वर्ट कर दिया घंटों में। अगर आपने मान लो घंटों को कन्वर्ट करना हो किसमें, दिनों में, 6/24 कर दीजिए। अगर घंटों को कन्वर्ट करना होता मान लीजिए दिन में, तो अब कहते हैं 6/24, क्योंकि दिन बड़ी यूनिट होती है और घंटे उससे छोटी यूनिट यानी कि छोटी इकाई होती है। अब देखिए, अब आपसे पूछा क्या हुआ है 2 दिन का, यानी कि बात की गई है कि 48 घंटे का, तो आप बोलेंगे सर 48 घंटे का 6 घंटे, कितनी बात की गई 48 घंटे में से, ये बोला है कि 48 में से अगर 6 घंटों की बात की जाए तो वो कितना प्रतिशत होगा। आप बोलेंगे सर 6 गुणा 1 और 6 गुणा 8, यहां पे देख लीजिए। आप बोलेंगे सर यहां पे 8 गुणा 1 और यहां पे आ जाइए 8 गुणा 1, 8 मेरे पास बच गए 2, 8 गुना 2 होते हैं मेरे पास 16 और बच गए 4 और 8 गुना 5। आप कहेंगे कि सर अगर 2 दिनों से कंपेटिविटी की जाए 6 घंटे की तो होगा वो 12.5%। ठीक है, इसमें आपने ध्यान रखना है जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं आप में से लगभग सभी बच्चों को पता होते हैं, पर इन क्वेश्चंस में यदि आप पेपर में 1 मिनट खर्च कर रहे हैं,
आप उसमें 70 से 80 सेकंड लगा रहे हैं तो फिर उसका फायदा नहीं है। आपको चाहिए कैलकुलेशन फास्ट हो, क्वेश्चन आपको जल्दी से अंडरस्टैंड हो जाए। उसके लिए एक ही कंडीशन है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट होते जाएंगे। देखिए जरा एक और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। जैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपको यहां लिख रहा हूं चार व्यक्ति मैं लिख रहा हूं कॉमा 20 व्यक्तियों का, 4 व्यक्ति कॉमा 20 व्यक्तियों का कितना प्रतिशत है। मैं क्या लिख रहा हूं दूसरे पॉइंट में, क्वेश्चनों को ध्यान समझते हुए चलिए। देखिए मैं बोल रहा हूं 4 व्यक्ति। देखिए ऊपर मैंने क्या लिखा था, 2 दिन का, बात वही है, मैंने थोड़ा सा क्या किया, लाइनों को चेंज कर दिया। मैंने क्या बोला, 20 व्यक्तियों का। तो आप क्या बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से, कि 4 व्यक्ति हैं सर हमारे पास, बट किस में से हैं वो, 20 व्यक्तियों में, यानी 20 व्यक्तियों का। तो आप करेंगे 4/20 मल्टीप्लाई बाई 100, जैसे मैंने देखिए सेम ऊपर किया। आप बोलेंगे 20 गुणा 1, 20 गुणा 5 और 4 गुणा 5 हो गया आपके पास कितना, 20%। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पेपर में कोई गलती ना करें। क्लियर है। देखिए चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं से मिलता जुलता, ताकि आपको कहीं और डाउट ना। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं देखिए लिख रहा हूं रुपए 1250 का, रुपए 35 कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, मैंने क्या बात की कि रुपए 1250 का रुपए 35 कितना प्रतिशत होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए मैं आपको बोल रहा हूं कि बात की जा रही है कि 35 रुपए, बट किस में से बोला है, देखिए 1250 का, यानी 1250 में से। तो आप बोलेंगे सर अपॉन कर दीजिए 1250 और यहां कर दीजिए गुणे में आप 100। सेम वही कॉन्सेप्ट, 0 से 0 आप लोग काटते हैं, हम भी 0 से 0 काट देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे दीजिए 5 गुणा 2 होते हैं 10 और मेरे पास यहां बच गया है 2। ठीक है, 5 गुणा 5 होते हैं 25 और 5 गुणा 2 होते हैं 10। 5 गुणा 5 होते हैं 25, 5 गुणा 7 होते हैं 35। आप बोलेंगे सर आंसर आ गया 7 गुणा 2 14, 14/5। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 गुणा 2 10, मेरे पास शेषफल में बच गया 4, 4 छोटे हैं 40 और 5 गुणा 8 40। तो आप बोलेंगे सर वो मात्र कितना, 2.8% होगा। ठीक है, ये था फॉर्मेट जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको परसेंटेज में ध्यान रखना चाहिए। अगर इससे आगे हम लोग नेक्स्ट अब थोड़ा सा पैटर्न की बात करें कि आपको और कौन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कई बार होता है जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि 30 का 40% का 5% कितना होगा। मान लीजिए आपको यह बात की जा रही है कि 30 का 40% का 5%। अब देखिए आपको पता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 30 का 40% निकालेंगे। तो सभी को पता है सर, आप बोलेंगे कि हम 30 का 40% जो है वो ऐसे निकालते हैं। बिल्कुल सही बात है, पर अब पेपर में हम टाइम सेव करेंगे। देखिए मैं बोला क्या था, इस 30 का 40% का, इससे भी आगे बात की जा रही कि इसका भी कितना 5%। तो इसको आप डायरेक्ट यही निकाल सकते हैं और इसको कर दीजिए आप 5/100। तो 1 और 1, इससे मैंने इसको काट दिया अगर आप ध्यान दे रहे हैं, और 5 गुणा 1, 5 गुणा 2 और 0, फिर मैंने यहां कर दिया 4 गुणा 1, यहां कर दिया 4 गुणा 5। तो मेरे पास आंसर आ गया 3/5। जब 3/5 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 3 छोटा है तो पहले क्या लगानी पड़ेगी मुझे, पॉइंट, 0 पॉइंट बोल दीजिए या पॉइंट बोल दीजिए, और 5 गुणा 6 आप बोलेंगे सर कितना, 0.6। सॉरी, अब यहां पर हम प्रतिशत का निशान नहीं लगाएंगे। या तो 0.6 भी आपको आंसर में मिल सकता है, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, और 3/5 भी आपको ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए आप इसी तरह का, आपको पूछा जा क्या जाता है, कई बार आपको पूछ लिया गया कि रुपए 900 का 10% का 110% कितना होगा। ठीक है, जैसा मर्जी क्वेश्चन पूछा हो, फॉर्मेट तो हमने सेम अप्लाई करना है। तो कुछ नहीं हम लोग करेंगे, देखिए 900 का 10% का
110%। अब बटे में लिख दीजिए 100। 1 0 2 0, आप बोलेंगे सर 1 0 2 0, फिर यहां पर 1 0 1 0, 1 0 यहां से 1 0 यहां से, तो आप बोलेंगे सर कितना आंसर आ गया 11 इंटू 9 यानी कि कितना हो गया 99। कुछ नहीं करना, देखिए 2 जीरो यहां थी, 2 जीरो यहां थी, 4 जीरो थी, ऊपर भी देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कट, आंसर हो गया 9 इंटू 11। आप बोलेंगे सर ₹99। ऐसे क्वेश्चन पेपरों में आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे, इस पॉइंट को ध्यान से नोट कर लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर है बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। अब देखिए इससे आगे जो है हमारे पास देखिए, जैसे आपको अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो आपको प्रतिशत के टॉपिक में ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि 400 का 25% कॉमा 300 का 15% का योगफल कितना होगा, का जो योगफल होगा वो कितना होगा। तो आपसे पूछा क्या हुआ है कि जो 400 का कोई 25% कोई टर्म होगी, तो आप बोलेंगे सर 400 का 25% का मतलब हो गया कि हम 400 गुणा 25/100 लिखेंगे, और 300 के 15% का मतलब क्या हो गया कि हम 300 गुना 15/100 लिखेंगे। अब आपको पूछा क्या हुआ है कि इन दोनों का योगफल बताना है आप लोगों ने। तो अगर आपको कंफ्यूज हो कि जैसे आप में से कुछ बच्चे और से मैथ में कमजोर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले 400 का 25% अलग से निकाल लो। 100 गुना 1 100 गुना 4, तो मेरे पास कितना हो गया 400, तो 4 गुना 25 यानी कि 100। और देखिए क्या बोला है अब आपको पास 300 का 15%, 100 गुना 1 100 गुना 3, और 3 गुना 15 यानी कि 45। इन दोनों का योगफल आप बताइए मुझे। एक छोटा से छोटा बच्चा भी बता सकता है कि 100 में जब 45 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 145। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, बट आपको ध्यान देने की जरूरत है, पेपर में इन सिंपल कॉन्सेप्टों में गलती हो जाती है। देखिए इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पे चलूं, एक क्वेश्चन जैसे आपको देखने को मिलते हैं, वैसे मैं आपको लिख रहा हूं एक कक्षा में 40% जो हैं वो लड़के हैं। ठीक है, एक कक्षा में 40% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या, आपको पूछा क्या होता है, ध्यान रखिए, यदि लड़कियों की जो संख्या है वो आपको बोला संख्या 360 है, आपको लड़कियों की संख्या कितनी है 360 है, तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे। तो आपको पूछा गया है कुल विद्यार्थी कितने होंगे। अब ये आपके जो परसेंटेज के क्वेश्चन है होते बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें पेपर में क्या होता है कई बार कुछ एक लाइनें ऐसी लिखी जाती है ना, थोड़ी सी हमें समझने में अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टीज होती है, बट मैं आपको वही बार बार बोल रहा हूं उस डिफिकल्टीज का एक ही सॉल्यूशन है कि आप मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप क्वेश्चनों को ज्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे। एक कक्षा में 40% लड़के हैं, आप बोल रहे हैं सर जो बॉय हैं पूरी क्लास में वो है 40%। अब देखिए क्या बोला है, और यदि लड़कियों की संख्या 360 है, अब आप बोला जो लड़कियां हैं आपके पास वो आप बोलो 360 है, आपको ये नहीं बताया गया कि प्रतिशत में कितनी है। आपको दो चीजें दे दी गई हैं, देखिए अलग अलग चीजें दी हैं। यहां बोला लड़के हैं 40% और लड़कियां हैं 360, पूछ लिया तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे। सबसे पहले आपने क्या करना, जो मैं आपको बोल रहा हूं, देखिए यहां प्रतिशत है, यहां एक संख्या नंबर दिया गया अलग से, तो ये दोनों यूनिट आपस में बराबर नहीं है। यदि यहां प्रतिशत हो यहां भी प्रतिशत हो तो हम कुछ कैलकुलेट कर पाए। प्रतिशत कितने में से होता है हर बार 100 में से। आप कह सकते हैं कि यदि सर 40% जो लड़के होंगे तो लड़कियां होंगी 60%। अगर आप में से किसी को डाउट हो 60 क्यों होंगी, क्योंकि देखिए कहीं पर कुछ भी चीज जब हम मेजर करते हैं परसेंटेज में तो हम बोलते हैं कि वो होती है 100%। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग मान के चलिए कि यदि 40% लड़के होंगे तो लड़कियां कितनी बची होंगी 60%। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास 60% लड़कियां हैं वो एक्चुअली में जो क्वेश्चन में दिया गया है वो 360 के बराबर है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, यहां पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जो लड़कियां हैं ये 60% कहां से पता लगा, मुझे नॉर्मली पता था कि परसेंटेज 100 में से होता है, 40% लड़के हैं बॉयज हैं तो लड़कियां 60% रह गई। तो कितना हो गया देखिए हम आपके पास, आप कहेंगे 60% बराबर आ गया 360 के। बहुत इजी है, इसके बाद कैसे करेंगे देखिए ध्यान रखिए,
जो संख्या जो नंबर आपने लिखा वो अपॉन में लिखेंगे कितने प्रतिशत के वो बराबर है। फिर रिपीट कर रहा हूं, अपॉन में लिख रहा हूं ये 360 कितने प्रतिशत के बराबर है, और मल्टीप्लाई में लिखूंगा जो मैंने निकालना होगा। तो मैं निकालना है कुल विद्यार्थी कितने होंगे। आपने खुद सोचिए, आपने बोला 40% लड़के 60% लड़कियां, तो कुल बच्चे हो गए 40 + 60 यानी कि 100%। एक जीरो से इसको काट दीजिए, 6 गुणा 1 कर दिए, 6 गुणा 6 36, और जीरो आगे की वैसे के वैसे लग गई, और 60 गुणा 10 हो गया आपके पास 600। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनको ध्यान में रखिए। जब अब आपका टीए का पेपर जो भी आपका जनवरी में होगा, वहां पर ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली वीडियो है, इसको पूरे ध्यान से आप लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि ₹400 का 10% का 120%, कॉमा 500 के 25% से कितना, मैं लिख रहा हूं यहां पे, कम या फिर अधिक है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं परसेंटेज में बहुत बार। देखिए आपको पहले पूछा क्या हुआ है, आपको बोला कि 400 का 10% का जो 120% होगा, वो पूछा है कि 500 के 25% से कितना कम या अधिक है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर आपने अभी बताया कि 400 का 10% का 120%, क्लियर है। 100 गुना 1 100 गुना 4 400, और 10 गुना 1 10 गुना 10, इन जीरो से इसको काट दो, मेरे पास बच गया 12 गुना 4 होते हैं मेरे पास 48। पहली बात क्लियर है। आप बोलेंगे 400 का 10% का 120% कितना हो गया 48। आगे जाइए, 500 का 25%, आप बोलेंगे सर 100 गुना 1 100 गुना 5 500, और 25 गुना 5 होते हैं आपके पास 125। अब देखिए ध्यान से पूछा क्या हुआ आप लोगों से, आंसर क्या होगा इसका, ध्यान देंगे सभी के सभी। 400 का 10% का 120% जो कितना है 48, 500 के 25% से कितना कम या अधिक है, 500 के 25% से। तो पहली बात आप बोलेंगे सर ये है तो कम है, क्यों, क्योंकि ये 125 है और ये 48 है। तो आपने क्या बताना है कि कितना कम है, तो हम बोलेंगे कि सर 125 - 48, और अब इसका आंसर में टिक कर सकते हैं हमके पास 15 - 8 हो गए 7, यहां बच गया मेरे पास 1, 11 - 4 हो गए 7। आप बोलेंगे सर 77 कम। ठीक है, जहां जहां आपको डाउट होगा मेरे से पूछते हुए चलेंगे। क्लियर। देखिए एक और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, सेम ऐसे ही मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ₹300 का 25%, कॉमा ₹150 के 125% से, ₹150 के 125% से कितना कम या अधिक होगा। सेम वही क्वेश्चन जैसे मैंने ऊपर लिखा कि कितना कम या अधिक होगा। तो आपका काम क्या है कि सबसे पहले कुछ नहीं आप लोग करेंगे, आप फटाफट से वैल्यू निकालेंगे। तो मैं बोल रहा हूं कि सर 300 का जो 25% होगा वो हो जाएगा हमारे पास 100 गुना 1 100 गुना 3 यानी 25 गुना 3 हो गया 75। क्लियर। अब आ जाइए 150 का 125%, ठीक है। आप बोले सर 25 गुना 4 होते हैं 100 और 25 गुना 5 होते हैं 125। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। 5 गुना 0 हो गए मेरे पास 0, 5 गुना 5 हो गए 25, और मेरे पास बच गए 2। 5 गुना 1 5, 5 2 होते हैं 7, आ गया 750/4। सिंपल कर लेते हैं, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 4 गुना 1 होते हैं 4, मेरे पास बच गए 3। 4 गुना 8 32, और बच गया दोबारा से 3। 4 गुना 7 28, और 4 गुना 5 ये आ जाएगा 187.5। दोबारा ध्यान दीजिए, 300 का 25% 75, 150 के 125% से कितना कम या अधिक है। सर ऑब्वियसली बात है कि कम है, क्यों, इसकी वैल्यू 75, इसकी 187.5। तो आंसर में आप कैसे लिखेंगे, आप आंसर लिख सकते हैं इस वाले बॉक्स में, या जब वहां आपने टिक करना होगा आप बोलेंगे सर कम कितना है
चेक कर लेते हैं। 187.5 माइनस 75 और आंसर आपके पास आपको मिल जाएगा 0.5, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 7 1 और एक आप बोलेंगे सर 112.5 जो है वो कम है किससे? 150 के 125% से। क्लियर? ये देखिए आज की वीडियो में मैंने आपसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सभी के सभी डिस्कस किए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो सभी आप लोगों ने खुद क्वेश्चन करने और सभी क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों ने मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिस जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा या यहां पर किसी पॉइंट में आपको अच्छी तरह आप नहीं समझ पाए होंगे, ठीक है, तो पहला काम तो ये करिए कि कम से कम जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो वीडियो थोड़ी सी बैक कीजिए। ठीक है, और वीडियो को दोबारा देखिए उस क्वेश्चन में कि मैं क्या कैसे आपको बताया हुआ। आपको नहीं फिर भी कहीं पता लग रहा है या कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, अभी मैं आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों ने सभी के सभी खुद अटेम्प्ट करने हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए आगे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे। आपको टोटल मैंने 8 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए इन सभी क्वेश्चंस को आपने ध्यान से कवर अप करना है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है और ये मैंने यहाँ पे सेकंड लिखा हो, बाकी नीचे को सीक्वेंस वाइज ये थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप मैथ के किसी भी टॉपिक को किसी भी कॉन्सेप्ट को बड़े इजीली तरीके से पेपर में कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जहां जहां आपको डाउट होगा आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।